हेलो फ्रेंड्स, हो गया है अगला दिन। सुबह का टाइम है, मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी। आप सोच रहे हैं इतना क्या है, तैयार होके जा रही है। तैयार मतलब सूट वगैरह, क्योंकि आज हर साल हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से, चेयरमैन सर की तरफ से सभी फैकल्टी मेंबर्स के लिए एक पार्टी थ्रो करते हैं वो अपने फार्म पे। तो वो ही है। बट मेकअप वगैरह मैं वहाँ जाके ही करूँगी, क्योंकि शाम की पार्टी होती है। एंड थोड़े से ग्लिम्स उसके भी मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगी। उसके बाद आज मैं ये व्लॉग एंड कर दूंगी। एंड करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, अगला दिन हो गया और एंड करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। आप लोगों ने प्लान्स देखे होंगे, बहुत अच्छे लग रहे हैं। एंड ऐसे ही दिन निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है। और मैंने थोड़ी सी शॉपिंग भी आप लोगों को दिखाई। वो कहाँ जाने की तैयारी हो रही है वो तो मैं आपको अभी नहीं बताने वाली हूँ, वो डायरेक्टली आपको ब्लॉग में पता चलेगा। बट बड़ा मजा आने वाला है, ब्लॉग्स बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो अभी मैं निकलती हूँ, वरना मैं लेट हो जाऊंगी। उसके बाद मैं आप लोगों को मिलती हूँ डायरेक्ट। आई थिंक या तो कॉलेज में मिलेंगे या डायरेक्ट पार्टी में मिलते हैं। लेट्स सी, बाय बाय। तो जी, जैसे कि मैंने आपको बताया आज है एक इवेंट, तो मैंने सोचा मेकअप करने से पहले क्यों ना अपना लुक दिखा दूं आपको। तो आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है। से हाय। तो ये डिफरेंस है मेरे फेस में, देख लो। मेकअप कैन डू मैजिक अगर अच्छे से करो तो। और बताना हम दोनों कैसे लग रहे हैं, अब आपको वेन्यू पे जाके मिलते हैं। बाय। तो देखा आपने मेकअप से क्या मैजिक हो गया, लुक एकदम बदल गया। मुझे तो बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है मेकअप करने के बाद। और ये हम वेन्यू पे पहुंच गए हैं, बड़ा ही मजा आ रहा है। इतनी प्यारी सी डेकोरेशन है। देखो जी, किसी इवेंट में जाना है, एक आपका मेकअप, दूसरा इवेंट की डेकोरेशन, एकदम मूड और वाइब बदल देती है, कॉन्फिडेंस ले आती है। तो यहाँ पे हम अब खाना खाते हैं, टेस्टी टेस्टी सा। बीच बीच में आपको मैं सीन्स दिखाती रहूंगी। बड़ा ही टेस्टी खाना था। हमने जाते ही थोड़े से स्टार्टर्स लिए। अब धीरे धीरे शाम ढलने लगी है, तो ये जो डेकोरेशन है और भी ज्यादा प्यारी लगने लगी है। और ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੀਤ, ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਟੀਕਾ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੀ। ਹਾਂ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਇੰਨੀ ਕੁ। एक बार मेरे वालों आपके लिए ताली मार दो। अज की रात तुसों की रात, क्योंकि आप सारे ने नचना गाना भंगड़े पाने हैं। सारी टेंशन दूर करनी है। जिथे तुसी मरीजों को चंगी दवाई दे के, टीके ला के कहने ने ठीक कर रहे हो। और म्यूजिक जो सब तो बढ़िया मैडिटेशन है, बहुत बढ़िया मैडिसिन है कि तुसी सारे जने अपना इंजॉय कर सकते हो, हंस सकते हो, नच सकते हो, गा सकते हो। सो करिए शुरू। हाँ जी, और शुरुआत आप कर। यहाँ आने का पर्पस यही था कि सब लोगों से मिलना हो जाएगा, थोड़ा सा डिनर करेंगे और फिर निकलेंगे, क्योंकि घर जाना है आज बाबा से मिलने के लिए। तो जल्दी निकलना था। और मैं भी सबसे मिल रही थी, इंजॉय कर रही थी, फोटो शूट कराया। हिमांशु भी आज आए थे मेरे साथ में। थैंक यू हिमांशु, आप हमेशा आते हैं मेरे साथ में जब भी मैं आपको कहती हूँ। उसके बाद एचओडी सर भी आ गए थे और सर के साथ फैमिली भी आ गई थी उनकी। तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा फोटो शूट वगैरह करा लेते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद हमें फटाफट से निकलना है। और ये यहाँ पे सब लोग इंजॉय कर रहे थे, म्यूजिक और डांस कर रहे थे। मैं तो थोड़ा दूर से ही खड़े होकर इंजॉय कर रही थी, बिकॉज भीड़ में अगेन मैं अभी नहीं जा रही हूँ। तो मैं दूर से इंजॉय कर रही थी। सभी लोग कितना मज़ा कर रहे थे और मैं ये डांस देखते देखते, क्योंकि धीरे धीरे सर्दी बढ़ने लगी है, तो गरम गरम कॉफ़ी को इंजॉय कर रही थी। और ये देखिए, ये बच्चे कितने क्यूट हैं। फैमिली के साथ आए थे कलीग्स, तो देखिए बच्चे कितनी शैतानी कर रहे हैं। और बच्चों की शैतानी ना सबसे अलग लगती है, सबसे अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी कैप्चर करके आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। बच्चों को ना किसी भी इवेंट में वहीं जाना होता है जहाँ पे उन्हें मना करते हैं, तो उनको ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि अरे ऐसा क्या है क्या नहीं है। और फिर जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जल्दी ही निकल जाएंगे, तो अब हम निकल गए हैं। क्यों हंस रहे हो? बताओ क्यों हंस रहे हो, नहीं तो मैं बता दूंगी। बताओ क्यों हंस रहे हो, नहीं तो मैं बता दूंगी। बात थोड़ी होती है क्या, एक सेकंड आप आई नहीं। और जाते जाते ये देखिए गुड़गांव की नाइट लाइफ और गुड़गांव का ट्रैफिक, और ठंडी ठंडी हवा चलने लगी थी। बड़ा ही प्यारा सा वेदर हो गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी रहने लगी है दिन के अंदर इतनी जल्दी। वैसे यूजुअली इतनी गर्मी होती नहीं है दिल्ली में इस मौसम में, बट यस इस बार आ गई है गर्मी जल्दी। बट रात को बड़ा अच्छा लग रहा था। पैर मैंने ऐसे स्ट्रेट कर लिए हैं, बिकॉज दुख रहे थे पैर और रेस्ट की ज़रूरत थी।
और साथ के साथ में थोड़ा सा रिलैक्स हो गई हूँ। देख लीजिए इयररिंग्स, बिंदी वगैरह सब उतर गए हैं, बाल खुल गए हैं। किसी भी इवेंट में पता नहीं, शायद सभी फीमेल्स वेट करती हैं कि कैसे वो गाड़ी में बैठे और जल्दी से अपनी हैवी ज्वेलरी उतारें, हील्स उतारें। हालांकि मैंने तो ज़्यादा हील्स नहीं पहनी हुई थी, बट स्टिल रिलैक्स एकदम लग रहा था मुझे यहाँ पे हैवी ज्वेलरी वगैरह उतार के। तो अब हम जल्दी जल्दी चलते हैं घर और मैं मिलती हूँ आपको घर पहुँचने के बाद। तो फ्रेंड्स घर आ गए हैं एंड अगेन आपको लोकेशन थोड़ी अलग दिख रही होगी। मम्मी के घर आई हूँ बिकॉज बाबा घर आ गए। आप सबको पता ही होगा, पहले के व्लॉग्स देखे तो बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी, अब थोड़ी बेटर है बाबा की तबीयत। नेक्स्ट व्लॉग में अगर हो सका तो मैं बाबा से भी मिलवाती हूँ आप लोगों को। अभी बस बाबा से मिलना था, उसके बाद कुछ कुछ है, बहुत कुछ पेंडिंग है, बहुत कुछ प्लान्ड है। आज भी इधर जाना ही था सबसे मिलने के लिए, तो थोड़ी ही देर के लिए गए, उसके बाद आ गए खाना वाना खा के। तो जितना भी मिल पाए मैंने वो लगाया। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। 2 दिन का कंबाइंड व्लॉग था। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग। और जब भी हम यहाँ आते हैं ना मम्मी के घर, तो देखिए ब्रेकफास्ट भी एकदम बफे जैसा हो जाता है। फ्रूट्स भी हैं, प्रोटीन भी है, नमकीन जवे जो कि मुझे और हिमांशु दोनों को ही बहुत पसंद है मम्मी के हाथ के, वो भी है और मज़ा आ जाता है। उसके बाद मासी, मनी भैया और माधव आ गए थे बाबा को देखने के लिए, बट आई एम सॉरी मैं वो वाली सीन्स कैप्चर नहीं करे हैं और मैं ना ही वो लगाऊंगी यहाँ पे व्लॉग में बाबा की, क्योंकि मैं नहीं चाहती, पॉजिटिव वाइब रहनी चाहिए। तो मैंने सोचा आपको बता देती हूँ, बट वो सीन्स तो मैं नहीं इसमें लगा पाऊंगी। चाची बाहर निकली ना, चाची ने दरवाजा खोला हुआ लग के, कोई बाहर निकल रहा है। क्यों? आपने जब पानी गिराया था, नहीं वो फैम लेके भाग गया था। हमको कब? जब छोटा था गिरा दिया था फैम ने। वो तो 1 साल हो गया। हाँ तो वो दर्द तो है अभी। 1 साल नहीं, 2 साल भी नहीं। उठ गया ना? नहीं पार्किंग, क्या पार्किंग उठ गई ना? नहीं। क्यों? और फिर मैंने ये मंगाया है, ये है ब्लूटूथ माइक, तो यानी वायरलेस माइक, जो कि एक तो है माइक जो पीस है वो कॉलर पे अटैच हो जाएगा और जो दूसरा वाला पार्ट आप देख रहे हैं ना वो आपके फोन में अटैच हो जाएगा। ये मुझे मंगाना ही था और अगेन जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में भी आप लोगों को दिखाया कि कुछ कुछ शॉपिंग हो रही है, उसी पर्पस के लिए मैंने ये माइक मंगाया है, जिससे कि मैं आपको और भी अच्छे व्लॉग्स प्रोवाइड करा सकूं और भी जो व्लॉग्स की क्वालिटी है इम्प्रूव हो सके। तो मैं उस चीज़ पे वर्क कर रही हूँ टेक्निकली भी। आई होप आपको डिफरेंस नज़र आएगा और आप मेरे व्लॉग्स को और भी पहले से ज़्यादा प्यार देंगे। तो मैंने सोचा अगर आप में से किसी को माइक मंगाना हो तो ब्लूटूथ माइक के लिए ये वाला काफ़ी अच्छा लगा, इसीलिए मैंने अटैच कर दिया है। ये माइक के ऊपर लगाने के लिए था और इसके साथ एक वायर भी आई है, क्योंकि आपको जो माइक है वो रिचार्ज करना पड़ेगा। इसके अंदर कोई बैटरी नहीं है अलग से, इसको रिचार्ज करने के लिए उन्होंने वायर दी है और ये ऐसे माइक के ऊपर अटैच हो जाएगा। और जो ये क्लिप साइड में दी है उस क्लिप से ये कॉलर पे माइक कनेक्ट हो जाएगा। अगर आप भी कुछ वीडियोस बनाना चाह रहे हैं या आप भी कुछ व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं तो आपको ये माइक काफ़ी हेल्पफुल होगा। सेम ब्रांड का आप मंगा सकते हैं। मुझे इसकी क्वालिटी ठीक लग रही है अभी तक, तो बाकी मैं आने वाले व्लॉग्स के अंदर आपको बताऊंगी। और ये वाला पार्ट इस तरीके से आपके फोन में कनेक्ट हो जाता है एंड उसके बाद ऑटोमेटिकली माइक वर्क करने लग जाता है। कोई इसके साथ आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। इसमें लाइट्स हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया, वो लाइट ऑरेंज होगी तो ही आपका माइक ऑन है। ये पावर बटन से आप ऑन या ऑफ अपना माइक कर सकते हैं। एंड उसके बाद ये लाइट देख रहे हैं आप, ये सेम जो लाइट है दोनों ही पार्ट्स के अंदर जल जाएगी रेड कलर की, तभी उसका मतलब है माइक ऑन है। अदरवाइज मैंने इसको टेस्ट किया है, अगर बाई चांस आपका कनेक्टेड है लेकिन माइक ऑन नहीं था तो डायरेक्ट फोन से आपकी रिकॉर्डिंग होगी, वॉइस वो कैप्चर करेगा जो आपके फोन का माइक है वो। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल म्यूट हो जाएगी वीडियो। ये वाली वायर से आप अपना माइक को यहाँ से रिचार्ज भी कर सकते हैं। मैं समझा क्या कहते हैं, मेरे को भाई तो शायद माने में भी तो राइट वाली आंख ना तेरी कुछ गड़बड़ लग रही है। ऐसे देखा, मेरे को लग रहा है आपकी आंख थोड़ी गड़बड़ हो गई। वॉइस भाई तो सीधे देख वाले, मैं तो देख पा रहा। इधर आओ, क्या कहाँ जा रहे हो? एक बात सुन लो, एक गाजर इसके मुंह में जरूर डाल देना। सब्जी लेने तो नहीं जा रहे? लेने के लिए जा रहा है ये। सच्ची सच्ची बताओ क्या लेने जा रहे हो? सब्जी लेने ही जा रहा हूँ। मम्मी और सब्जी दिलाना इसको।
सच ये नहीं जा रहा हाँ, वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, जब तक आना जाए जब तक बोलेगा नहीं। बाय। पापा जी बैठे हुए हैं अच्छा मगर लेटने के लिए देखियो शुभम इतनी दूर आ रही है यार। तुम कह रही थी ना इसको लेकर के आना है क्या? बाय तो करो। बाय लाइन बाय। सुनो आप कार दिखाओ, कार दिखाओ। आपको ब्लॉग में डालेंगी। हाँ कार दिखाओ। ये ट्रेन भी है अच्छा ट्रेन भी लाए हो, अरे वाह। और ये तो मेट्रो ट्रेन है बाबू, और ये वाली कार, अरे वाह नाइस। धमधम अम्मा ने दिलवाई है। और इसके अंदर क्या है? पापा पकड़ो और होली का सामान अच्छा होली का सामान। लो ये भी रख लो। खुश अब, खुश अब, हैप्पी अब तो नाराज नहीं हो ना किसी से? रंग तो दिखा हाँ दिखा, ऐसे दिखा दो, थैली में से दिखा दो। ये रहा, ये रहा, ये रहा कलर। ऐसे उल्टा करके दिखा दो, ये रहा, ये देखो। लगा लेना होली वाले दिन, ठीक है? एक्सपायरी नहीं होता इतनी जल्दी वाला कलर। होली आने वाली बाबू। ये मैंने रास्ते में देखा, और आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या हो गया। देखिए जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, देश की रक्षा के लिए कर रहे हैं। हमें उनसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। मैंने यहाँ देखा, ये मोमेंट कैप्चर करने का सिर्फ यही एक रीजन था, प्लीज रिस्पेक्ट अदर्स। सो फ्रेंड्स हम घर आ गए हैं, रात हो रही है एंड कल जाना है। और आप लोगों ने देखा कि मम्मी के घर गई थी मैं, क्योंकि बाबा को देखना बहुत ज़रूरी था। पार्टी के बाद गए थे हम लोग, वहीं डायरेक्ट चले गए थे, थोड़ा दूर था बट बहुत ज़रूरी था देखना। बाबा घर आ गए हैं, पहले से ठीक हैं बट मन नहीं मान रहे, क्योंकि बाबा को हमने हमेशा एक्टिव देखा है, ऐसे नहीं देखा है। एंड उतने अभी भी अच्छे नहीं लग रहे थे, पहले से बेटर है नो डाउट, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है। बट मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं कुछ वीडियो शूट कर पाऊँ उनके साथ, और काफ़ी मतलब मूड अपसेट हो रहा था। बट थैंकफुली जब हम आ रहे थे मैं और हिमांशु, तो उस टाइम उन्होंने अच्छे से बात करी। उन्होंने बोला कि हाँ ध्यान रहो कि ध्यान रखो, खुश रहो। एंड इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, छोटा सा व्लॉग है, ज़्यादा कुछ मैं ले नहीं पाई, मन भी नहीं था। पापा को देखने गए थे, वो काम हो गया है। थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी आपको अच्छे व्लॉग्स देखने वाले हैं, अगर वो आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।